हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवेदनता एजुकेशन हब पे। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वीडियो री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम 26-27 जून को लगा हुआ है और बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे आप पूछ भी सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का रोल कितना बड़ा होता है। इसीलिए लगातार चैनल पे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और आप खुद से जितने कर सकते हैं उतने करिए और जितने हम लोग करा सकते हैं उतने हम लोग भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये ऑप्शन आपके हैं 43, 75, 52 या 47। तो ध्यान रखना है, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023 से सम्मानित 43 लोगों को किया गया टोटल। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं। 14वें नंबर के कौन राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखना, रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, इसमें उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो इस समय उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन आपके हैं बेटा ब्रिटेन, जर्मनी, अल सल्वाडोर और मैक्सिको। तो इसे वैध मुद्रा का जो दर्जा दिया गया है वो अल सल्वाडोर में दिया गया है। देख लेते हैं अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सैन सल्वाडोर। क्या बेटा हो जाएगी? सैन सल्वाडोर। ब्रिटेन की बेटा क्या हो जाएगी? लंदन हो जाएगी, लंदन। जर्मनी की क्या होती है बेटा? बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की क्या होती है? बर्लिन होती है। मैक्सिको की क्या बेटा हो जाएगी? मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम आबादी वाले जिलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया? तो आप ये रट लीजिए क्वेश्चन। ऑप्शन है प्रयागराज, बिजनौर, कानपुर या वाराणसी। तो ध्यान रखना आपको है, यह इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर जिला सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो गंगा एंट्री करती है तो बिजनौर जिले से ही करती है। किस जिले से करती है? बिजनौर जिले से ही करती है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर? तो ध्यान रखिएगा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है बेटा वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और बेटा देख लेते हैं, एड्स डे कब होता है? 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स डे होता है। 4 दिसंबर की बात की जाए बेटा तो कौन सा डे होता है? नेवी डे। कौन सा होता है? नेवी डे। आपको तीनों ध्यान रखना है। थल सेना दिवस कब होता है? 15 जनवरी को होता है। वायुसेना दिवस कब होता है बेटा? 8 अक्टूबर को होता है। और 4 दिसंबर क्या होता है बेटा? नेवी डे होता है। ठीक है, 3 दिसंबर को बेटा क्या होता है? 3 दिसंबर को बेटा आपका विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। कौन सा बेटा? विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी डेट याद रखिए, डेट से एक क्वेश्चन बेटा देखने को मिलेगा ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से तो केरल की पुलिस को, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर गोवा की? तो यह जो पुरस्कार दिया गया है यह हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, CSIR CIMFP, ठीक है, लखनऊ एवं किस बोर्ड के मध्य हाल ही में समझौता किया गया है? भारतीय चीनी तकनीक संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय औषधियां पौधा बोर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना बेटा है, जो सी ऑप्शन बेटा है राष्ट्रीय औषधियां पौधा बोर्ड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश एवं किस राज्य के मध्य लंबित नदी जोड़ो परियोजना केंद्र सरकार ने वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो नदी जोड़ो परियोजना जो है केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित मतलब मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? सुबा, बगोरिया, जवारा, तेरा ताली। तोते की भांति नृत्य करती है किस नृत्य में?
सुआ, ठीक है। तोते को सुआ टाइप के बोलते हैं ना, तो उसी से ध्यान रखना आपको, सुआ, ठीक है। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबोधि मंदिर, तो ध्यान रखना आपको है, ऑप्शन आपके हैं तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। महाबोधि मंदिर जो है बौद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बिहार में प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखना आपको है, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे फेमस जो बेटा मंदिर है मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा बेटा? मीनाक्षी मंदिर, ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में महाकलेश्वर, कौन सा बेटा? महाकलेश्वर और ओंकारेश्वर बेटा, ओंकारेश्वर। मैं बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है साफ दिखाई ना पड़े बेटा। उड़ीसा का बेटा कौन सा है? आप जानते हैं चारों धाम में से एक धाम जगन्नाथ, ठीक है। यहाँ पे बेटा है उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? यहीं पे बेटा उड़ीसा में ही है लिंगराज मंदिर। और पर्यटन स्थल की बात की जाए तो चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील भी उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, हाल ही में तरुण मजूमदार का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत क्षेत्र से, कला, फिल्म निर्देशक या नृत्य? तो आपको ध्यान रखना है ये डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुडुचेरी, लद्दाख, तेलंगाना या फिर राजस्थान? तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा लद्दाख। पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे बेटा? ये जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के। ध्यान रखिएगा, ये करंट का बेटा उस टाइम क्वेश्चन है जिस टाइम ये सेट बनाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, नीति आयोग, दिल्ली महिला आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बेटा ध्यान रखना है यह जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। सी इज ए चेंज मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? आपका ऑप्शन है पवन कुमार, प्रदीप शाह, अजीत डोभाल या अनिल मेनन। तो ध्यान रखना बेटा है नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए अनिल मेनन को चुना गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेटा सब करंट के क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परिराष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो यह जो है लगभग 9,000 करोड़ की परियोजना जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास मंत्रालय ने किसके साथ स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अमेजॉन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या रिलायंस? तो ध्यान रखना बेटा है फ्लिपकार्ट के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1952, 53, 54 या फिर 51? तो जो बेटा प्रथम एशियाई खेल जो है वो बेटा 1951 में शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? खगोल भौतिकी, गणित, अनुवांशिकी या फिर वास्तुकला? तो बेटा ध्यान रखना है यह जो पुरस्कार है वह गणित के लिए गणित क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप कितने मतलब अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। और इन सभी क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व किया करो, उसके बाद वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो और उसके बाद तो मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत कब से की गई थी? 1 दिसंबर 2019 से, 12 दिसंबर 2020, 13 दिसंबर 2021 से, इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना है 12 दिसंबर 2020 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत की गई थी। 12 दिसंबर जब से लॉकडाउन की बात है। ये मध्य गंगा बैराज के किनारे 6900 हेक्टेयर में फैले हैदरपुर वेटलैंड को कौन सी रामसर साइट घोषित किया गया है? ठीक है, 46वीं, 47वीं, 48वीं या 49वीं? ठीक है, तो ध्यान रखना है यह 47वीं रामसर साइट घोषित किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? एलिजाबेथ द्वितीय ने, ठीक है, महारानी है इंग्लैंड की। मैराडोना, पेले को, मेजर ध्यानचंद को या फिर सुनील गावस्कर को? तो ध्यान रखना है एलिजाबेथ द्वितीय ने पेले को, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, पेले को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। निम्नलिखित
भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? कन्नड़, मराठी, मलयालम, तेलुगु। तो ध्यान रखना है जो मराठी बेटा है, ठीक है, भारतीय भाषाओं में से द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है, तो कौन सी? मराठी, ठीक है। मलयालम कहाँ बेटा बोली जाती है? आपका केरल में, ठीक है, केरल में बोली जाती है। तेलुगु बेटा कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में भी तेलुगु ही बोली जाती है, क्योंकि किसका पार्ट था तेलंगाना? 2014 से पहले आपका आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। कन्नड़ बेटा कर्नाटक में, ठीक है। मराठी बेटा कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में या बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? इटली, जर्मनी, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो ध्यान रखना है, तो स्विट्जरलैंड बेटा है, खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है स्विट्जरलैंड को, ठीक है। यहीं पे बेटा ओलंपिक का हेडक्वार्टर भी है स्विट्जरलैंड में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया? अनुप्रिया पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी या फिर धर्मेंद्र प्रधान? तो ध्यान रखना है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार जो दिया गया है स्मृति ईरानी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? फेसबुक ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर इन्फोसिस ने? तो भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया, ठीक है। जितना भी साइबर से चीज़ें सिखाई जा सके उसके बाद भारत का समझौता हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट इसमें भाग लिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन आपके हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। तो ध्यान रखना है, जो दोनों सदनों में बोल सकता है, ठीक है, अन्य कार्यों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसद कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये बेटा एक ही है, भारत के महान्यायवादी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी, ठीक है, एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो बेटा ध्यान रखना है, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने ही फसल चक्र की योजना बनाई थी। इन्हें नहरों का निर्माण के लिए भी जाना जाता है, नहरों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2004, 18 जून 2003, 18 जून 2002, 18 जून 2001? तो ध्यान रखना है बेटा, 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पंखहीन कीड़े कीवी से, उड़ान रहित चिड़िया टर्टल से, आपदा सरीसृप सर्प से, आपदा जल एवं स्थलीय पशु जो है मछली से? तो इसमें से कौन सा सुमेलित बताना था आपको? पंखहीन कीड़े कीवी, उड़ान सहित चिड़िया रही चिड़िया टर्टल, आपदा सरीसृप सर्प या फिर आपदा जल एवं स्थलीय पशु मछली? तो इसका बेटा राइट आंसर ध्यान रखना है आपको, जो आपदा सरीसृप है इस सर्प से संबंधित है, बिल्कुल सही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की, कावेरी की, साबरमती की या फिर गोदावरी की? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी, ठीक है। गोदावरी जो बेटा है वो महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? डस्टलिक नेपाल, एक देखो सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नेपाल, उज्बेकिस्तान, चीन या फिर रूस? तो ध्यान रखना है, जो डस्टलिक बेटा होता है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? बनारस, वाराणसी, आगरा, लखनऊ या प्रयागराज? ध्यान रखना बेटा है आपको, जो भारतीय भाषाओं के रक्षा विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी जो है वह प्रयागराज में खोली गई है, ठीक है। संविधान के 73वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग के लिए? बिल्कुल सही है। जिला निर्वाचन आयोग के लिए? बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग? ये बिल्कुल बेटा सही है। राज्य संपत्ति कर एवं मूल्य निर्धारण बोर्ड?
तो पहला दूसरा बेटा सही नहीं है ये वाला। तो आपकी जो 3 ऑप्शन इसमें दिए हैं वो सही हो जाएगा ऑप्शन। तो 1 2 3 ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं का मंदिर स्थित है? बिलीगिरी रंगा पहाड़ी, बिरुमल्ला पहाड़ी, नंदी पहाड़ी या चामुंडी पहाड़ी? तो ध्यान रखना आपको बेटा है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरुमल्ला पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश मेमोरी क्या होती है? रैम, रोम, ई रोम या ईपी रोम? ठीक है, तो कैश मेमोरी होती है बेटा या एक अस्थायी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी बेटा है, ठीक है, और बहुत ही तीव्र गति से काम करने वाली मेमोरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा रैम। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या क्रोएशिया? तो डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का जो खिताब बेटा जीता था वो रूस ने जीता था। ठीक है, डेविस कप ये टेनिस से संबंधित होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, टेनिस डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है बेटा टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ पे? नोएडा, नई दिल्ली, गाजियाबाद या फिर गुरुग्राम? तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है बेटा है वह जो है नोएडा में स्थित है। ठीक है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2001-11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको ध्यान रखना है 17.69%। ठीक है, जनगणना से एक बेटा क्वेश्चन बनेगा ही, जनगणना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जनगणना। ठीक है, जनसंख्या या फिर जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यावसायिक इकाई के लिए दीर्घकालीन ऋण का मुख्य स्रोत है? व्यावसायिक इकाई के लिए ऑप्शन बेटा है, जनता को स्टॉक और बॉन्ड की बिक्री, बैंकों से उधार लेना, सरकार से ऋण, सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों में जमा। तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनता को स्टॉक और बॉन्ड की बिक्री करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, M.A. जिन्ना, बी.डी. सावरकर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह जो बेटा कहा था वो बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? विक्टोरिया द्वीप आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो जो बेटा विक्टोरिया द्वीप जो है बेटा वो आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आर्कटिक महासागर में स्थित है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? ई पंचायत पुरस्कार बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर गुजरात? तो यह बेटा जो जीता है, जिसमें आपको एग्जाम देने आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेंगे ही, जिसमें उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन में ही दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे उत्तर प्रदेश से तो 4-5 आएंगे बेटा, 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? सिंप्लेक्स, मीडियम डुप्लेक्स, हार्ड डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स? तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा हार्ड डुप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो संबंधित है पश्चिमी अवदाब से, पूर्वी अवदाब से, भारतीय मानसून से, भारतीय भविष्यवाणी से? तो एल नीनो जो संबंधित बेटा है वो भारतीय मानसून से संबंधित है। प्रति वर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई, 25 मई, 26 मई या फिर 21 मई? तो विश्व थायराइड दिवस बेटा जो होता है वो मनाया जाता है आपका 25 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन बेटा यहाँ पे, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा जो योजना बेटा है, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में दिखता है तो 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो बेटा किस राज्य से संबंधित है या उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या अर्चिका समिति? ठीक है, तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, भारत संसद की सबसे बड़ी समिति है कौन सी? सार्वजनिक उपक्रम समिति। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह से, संस्कृत शिक्षा से, सती प्रथा से, अंग्रेजी शिक्षा? तो इससे भी संबंधित है, ये सती प्रथा से भी संबंधित है, सती प्रथा को खत्म किया इन्होंने। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा हो गई, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे ये। ठीक है, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव पुस्तक के लेखक कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, संजू सैमसन? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बिलीव पुस्तक के जो लेखक हैं वो बेटा सुरेश रैना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है कहाँ? मणिपुर में, असम में, मेघालय में या फिर मिजोरम में? ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा एलिफेंटा जलप्रपात, ये मेघालय में स्थित है।
आपको ध्यान रखना है, एक धुआंधार बहुत पूछा जाता है बेटा, है धुआंधार जलप्रपात, बेटा मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और बेटा आपको पूछा था इंद्रावती जलप्रपात, ठीक है, इंद्रावती जलप्रपात, ये बेटा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे बेटा है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले यहाँ पे हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं कर पाए होंगे, तो जो आप नहीं कर पाए उनको अलग से नोट करके रख लीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप सभी वीडियो को देखिए, और जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिए, ठीक है, बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए धन्यवाद।